अभी हम चेचर मंदिर पर खड़े हैं, जहां मंदिर के बगल से दक्षिण से माता गंगा प्रवाहित हो रही है। तो आज आपको हम माता गंगा के अवतरण की कथा बताएंगे संक्षेप में, लेकिन इससे पहले आपको मंदिर का दृश्य दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और ऐतिहासिक मंदिर है। तो अब यहाँ से सीधे लिए चलते हैं आपको माता गंगा के तट पे, और वहीं आपको हम कहानी सुनाएंगे। जय गंगा मैया। अभी हम नाव पर बैठे हुए हैं गंगा जी में, और आप देख रहे हैं कि यहाँ गंगा जी का कलकल जल प्रवाहित हो रहा है। शाम का समय है, बहुत ही आकर्षक और मनोरम दृश्य है। सूर्य अस्त होने को है। तो आइए पहले आपको एक झांकी दिखा देते हैं इसका, कैसा दृश्य है, कैसा नज़ारा है, और फिर आपको हम माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की एक संक्षेप में कहानी बताते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, और एक और पुत्र हुआ, क्योंकि उनके 2 रानियाँ थी। तो एक से 60,000 पुत्र हुए और दूसरे से एक पुत्र हुआ। राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों की निगरानी के लिए, रक्षा के लिए 60,000 पुत्रों को नियुक्त किया। अब देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश राजा सगर के घोड़े को चुरा के पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि अपने ध्यान में मग्न थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए इधर उधर जा रहे थे, और कुछ पाताल लोक की ओर गए। धीरे धीरे करके राजा सगर के बाकी सभी से 60,000 पुत्र पाताल लोक में प्रवेश किए और घोड़ों को खोजना शुरू किया। तो उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। अब 60,000 पुत्रों को लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा को चुरा के आश्रम में बांध लिया है, इसीलिए ध्यानमग्न कपिल मुनि के साथ वे दुर्व्यवहार करने लगे। कोई उनकी जटा खींचने लगा, कोई लात से मारने लगा, कोई गाली देने लगा। बहुत तंग करने पर जब कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ, ध्यान टूटा, तो कुपित होकर जब उन्होंने देखा तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। अब जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गया, तो उनका जो दूसरी पत्नी का एक पुत्र था वंशधर, उन्हें जब पता चला तो वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और बहुत ही क्षमा याचना की, अनुनय विनय किया, और तब जाके कपिल मुनि ने 60,000 भाइयों को, उसके 60,000 भाइयों को, यानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार की विधि बताई। उन्होंने कहा कि जब गंगा जी पृथ्वी पर अवतार लेगी तो इन सब का जो अस्थि है वह गंगा में प्रवाहित हो जाएगा, और तब इन 60,000 की मुक्ति हो जाएगी। अब पृथ्वी पर गंगा जी को लाने के लिए कई पीढ़ियों ने तपस्या किया, और अंत में भागीरथ के प्रयास से गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। हालांकि गंगा जी को अभिमान था, और उन्होंने भागीरथ से कहा कि मेरे वेग को, मेरे जल के प्रहार को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, और मेरे वेग के प्रहार से पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए तुम भगवान शिव की आराधना करो, वही कुछ कर सकते हैं। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि वह माता गंगा के वेग के प्रहार को सहन करेंगे, और तब जाके गंगा जी जब स्वर्ग से चली तब वह भगवान शिव के जटाओं में आके लिपट गई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं को भगवान शिव के जटाओं से गंगा निकलकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को ज्येष्ठ दशहरा या गंगा दशहरा के रूप में भी मनाते हैं। और राजा भागीरथ के प्रयास से माता गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। तो यह थी पतित पावनी माता गंगा के